हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनआर चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे। हमारा पोर्शन चल रहा है खिलजी वंश का। खिलजी वंश, ठीक है ना। खिलजी वंश में हमने ऑलरेडी तीन क्लासें कर ली है। ये हमारी चौथी क्लास, जिसमें हम आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्ट करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हमारी ये खिलजी वंश की चौथी क्लास है, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर अधीनस्थ बोर्ड की जितने भी एग्जाम है उनमें, और आरपीसी जितने भी एग्जाम करवाती है उनमें, सभी में ये समान रूप से उपयोगी है। कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पे इतिहास पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज है। तो बिना देरी के सीधा चलता हूँ क्लास पे। मैं फिर बोल देता हूँ कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं इसकी पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और अगर एक चीज और है, आप पूरा यूट्यूब खंगा लेना। इस तरह से लिखवा के किसी ने इतिहास नहीं लिख करवाया है। तो आप आराम से इस क्लास को देखिए, एंजॉय करिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं क्लास में। खिलजी वंश चल रहा है, और ये मेरा खिलजी वंश की कौन सी क्लास है? ये चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन इस क्लास में हम उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यही रहने देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी तक ये क्या रहता है? दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान रहता है। अब देखते हैं इसका परिचय। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, बाद में आगे चीजें करेंगे। परिचय, मेरे हिसाब से ये पेन दिख रहा होगा, है ना। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। परिचय देखो, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म होता है 1266 ईस्वी में सिरसा। सिरसा पड़ता है हरियाणा में। सिरसा में अलाउद्दीन खिलजी का होता है जन्म। इसके बचपन का नाम था अली गुरसाब। बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाब। और इसने एक उपाधि धारण करी थी। जब ये सुल्तान बन गया था तो इसने उपाधि धारण करी थी अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन दुनिया व दीन सुल्तान मुजफ्फर शाह, सॉरी मोहम्मद शाह खिलजी नाम से। मतलब एक बड़ी सारी उपाधि मैं लिख दूंगा, आपको समझ में नहीं आए तो उसको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। जब हम पढ़ते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी उसको लाने के लिए जाता है, और वहां पे जलालुद्दीन खिलजी की ये क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद कड़ा में अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है जुलाई में। और फिर आता है दिल्ली, और दिल्ली आकर के बलबन के लाल महल में, कौन से महल में? बलबन के लाल महल में दौलत ए जुलूस नाम की महल है, वहां पे इसने अपना दोबारा से 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दोबारा से ये क्या करवाता है? अपना राज्याभिषेक करवाता है, और सल्तनत का बादशाह बन जाता है, सल्तनत का सुल्तान बन जाता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इन चीजों को। परिचय, जन्म, इसका जन्म होता है 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? सिरसा में। जन्म कहाँ होता है? सिरसा, जो हरियाणा में है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से हरियाणा ही होगा, और आप देख लेना, ठीक है। 1266 में जन्म होता है। बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम था अली गुरसफ। अली गुरसफ, यह अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। उपाधि, इसने अबुल मुजफ्फर, उपाधि में लिख रहा हूं अबुल मुजफ्फर और अलाउद दुनिया, अलाउद दुनिया व दीन व सॉरी अबुल मुजफ्फर सुल्तान, सुल्तान अलाउद, अलाउद
दुनिया व दीन व दिन व दिन मोहम्मद शाह खिलजी, मोहम्मद शाह खिलजी, ये इसने क्या धारण करी थी, उपाधि धारण करी थी। बहुत बढ़िया ना। आपको अबुल मुजफ्फर शुरुआत का ये ध्यान रखना और मोहम्मद शाह खिलजी, ये पूरी याद नहीं होना तो ये दोनों नाम अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शाह खिलजी नाम से इसने क्या धारण करी थी, उपाधि धारण करी थी। एक इसकी उपाधि और मिलती है सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय। इसके जो सिक्के थे ना, सिक्कों पर ये नाम मिलता है, सिक्कों पर मिलती है ये उपाधि, कौन सी, सिकंदर द्वितीय। इसकी एक उपाधि और आती है यामीन उल खिलाफत है, उल खिलाफत है, खिलाफत है नासिर अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, मोमिनीन। इसका मतलब होता है सुल्तान का दायां हाथ, या सुल्तान का सॉरी खलीफा का बायां हाथ, दायां हाथ, या खलीफा का सहायक। अर्थ क्या होता है, खलीफा, खलीफा का सहायक, सहायक, या आप बोल दो खलीफा का बायां हाथ, खलीफा का दायां हाथ, दायां हाथ। इस कौन सी उपाधि धारण करी थी, यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन। देखो अलाउद्दीन खिलजी के नाम का खुतबा जो पढ़ा गया था वो दिल्ली की सॉरी गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया। तो अलाउद्दीन को मैं शॉर्ट में AK लिखूंगा ना, तो आप समझ जाना ये अलाउद्दीन की बात हो रही है। AK के नाम का खुतबा, नाम का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया, गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया, मस्जिद में पढ़ा गया, में पढ़ा गया, पढ़ा गया। ठीक है ना, इसके बारे में इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। देखो एक बार तो इसने कड़ा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करते इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था जुलाई 1296 में। बाद में ये दिल्ली आता है और दिल्ली में जो मल्लिका ए जहां थी जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी, उसने कदर खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि के साथ सुल्तान बना दिया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आया तो उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटा करके स्वयं 3 अक्टूबर 1216 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाता और दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है। तो ये चीज लिखता हूं मैं, AK ने रुकनुद्दीन जिसका मूल नाम क्या था, कदर खान, रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल में दौलत खाना ए जुलूस में 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को, 3 अक्टूबर कब करवाया था, 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाता है, अपना पुनः राज्याभिषेक करवाता है, पुनः राज्याभिषेक करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। यह अपना क्या करवा लेता है, राज्याभिषेक करवा लेता है। और कुछ विद्वान हुए जिन्होंने अलाउद्दीन के बारे में अलग अलग राय दी। पहले यह कर लेते, उसके बाद हम अलाउद्दीन की समस्याएं और उसके काल में होने वाले विद्रोह की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, विद्वानों का मत।
पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एक के बारे में, एक के थोड़ा आगे से लिखता हूँ, लिखिएगा नहीं, यहाँ से लिखता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विद्वानों का मत, विद्वानों का मत, कौन सा विद्वान क्या कहता है ना, ये देख लेते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ वो सारा एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी हुई है सारी, है ना। 5-7 विद्वानों के नाम लिखूंगा और उन्होंने क्या कहा है वो सारी चीजें लिखूंगा, और वो आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। तो आप उनको छोड़ नहीं सकते। शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ अमीर खुसरो और ईसामी। अमीर खुसरो व ईसामी। अमीर खुसरो और ईसामी जो है, अलाउद्दीन को भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्यशाली व्यक्ति। अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं, ठीक कहते हैं। एक इतिहासकार हो गया स्टेनले लेनपुल, और इस लेनपुल ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। क्या कहा है? सल्तनत का समुद्रगुप्त। बिल्कुल सवाल पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है, तो ध्यान रखना वो लेनपुल था। क्या था? लेनपुल। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है, समुद्रगुप्त कहा है। एक इतिहासकार है वुल्जेग हेग। इतिहासकार का नाम क्या है? वुल्जेग हेग। उनका कहना है कि अलाउद्दीन के शासनकाल से या अलाउद्दीन के समय से दिल्ली का साम्राज्यवाद आरंभ होता है ना। वुल्जेग हेग। ये क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से दिल्ली का साम्राज्यवाद आरंभ होता है। दिल्ली का साम्राज्यवाद आरंभ होता है। कौन कहता है? वुल्जेग ये कहता है। देखो, दिल्ली सल्तनत में अगर खिलजी वंश की बात करें तो अलाउद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अलाउद्दीन इंपॉर्टेंट है। एक अलाउद्दीन, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक, एक इल्तुतमिश, है ना। थोड़ा बहुत कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल सबसे ज्यादा इन्हीं से आते हैं, बाकी तो इतना नहीं है। थोड़ा बहुत गयासुद्दीन बलबन भी है ना। तो इनके बारे में आपको, ये अलाउद्दीन खिलजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं ना। इसका टाइम पीरियड चाहे छोटा हो, लेकिन इसने काम बहुत सारे किए हैं। जैसे इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था हो, जिससे सेना का पुनर्गठन करना हो, सेना को नगद वेतन देना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम किए जो हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं इन विद्वानों के बारे में लिख रहा हूँ ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने अमीर खुसरो और ईसामी देख लिया, लेनपुल देख लिया, वुल्जेग हेग के बारे में देख लिया। एक सूफी संत है शेख बशीर। सूफी संत जिनका नाम क्या है? शेख बशीर। शेख बशीर क्या कहते हैं? शेख बशीर कहते हैं कि अलाउद्दीन के शासनकाल का आधार स्थायी नहीं था। एक के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था। कौन कहता है ये बात? ये बात कहता है शेख बशीर। एक पंडुआ शिलालेख जो संस्कृत का है और जो मिला जोधपुर से 1303 ईस्वी का है। पंडुआ शिलालेख, पंडुआ का संस्कृत शिलालेख जो कहां से मिलता है? जोधपुर से, 1303 ईस्वी का। और उसमें लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी पवित्र हो गई। पंडुआ शिलालेख, पंडुआ संस्कृत शिलालेख।
इंपॉर्टेंट है ये, पंडवा संस्कृत शिलालेख। शिलालेख जो कहाँ से मिला है? ये मिला है जोधपुर से, जोधपुर से। टाइम पीरियड कब का है? 1303 ईस्वी का। इसमें लिखा है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई, मुक्त हो गई। ठीक है ना। जिनोदर प्रबंध ग्रंथ कौन सा? नाभिनंदन जिनोदर, नाभिनंदन जिनोदर प्रबंध। देखो दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी तो मैंने वो क्लास वहीं पे आधी क्लास लेके रोक दी थी और उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ ना। तो हमें शेख बशीर ये पढ़ रहे थे हम, विद्वानों के मत, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा है वो पढ़ रहे थे ना। अमीर खुसरो और ईसामी क्या कहता है कि अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा इन्होंने। ठीक है। लेनपुल सल्तनत का समुद्रगुप्त कहता है। उलजे हेग दिल्ली का साम्राज्यवाद का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी से मानता है। ठीक है। उसके बाद शेख बशीर कहता है कि अलाउद्दीन के शासन का या अलाउद्दीन के साम्राज्य का कोई स्थायी आधार नहीं था। पंडवा संस्कृत शिलालेख जो कहा है जोधपुर में 1303 ईस्वी का है और इसमें लिखा है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ठीक है ना। और एक ग्रंथ है नाभिनंदन जिनोदर प्रबंध जो जैन ग्रंथ है और ये लिखा किसने था? तो ध्यान रखना, कक्कसूरी ने। कक्कासूरी याद कर लो आप, कक्कासूरी। वैसे नाम तो इसका है कक्कसूरी, कक्कासूरी। इसमें लिखा है कि शक्ति में इंद्र के समान है अलाउद्दीन खिलजी ने पृथ्वी को महासागर के समान ढक लिया था। उसके द्वारा विजित दुर्गों की गणना कौन कर सकता है ना। क्या लिखता है ये लिखता है कि शक्ति, सॉरी मैं आगे से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, शक्ति में इंद्र के समान अलाउद्दीन ने संपूर्ण पृथ्वी को महासागर की भांति ढक लिया था। महासागर की भांति ढक लिया था। उसके द्वारा विजित दुर्गों की गणना कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ठीक है ना। अब एक इतिहासकार है मोहम्मद हबीब कहते हैं कि इस्लाम का जो आध्यात्मिक इतिहास है वो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आरंभ होता है, जबकि सल्तनत का जो राजनीतिक इतिहास है वो अलाउद्दीन खिलजी से आरंभ होता है। तो मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं? मोहम्मद हबीब देखते हैं कि इस्लाम का आध्यात्मिक इतिहास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आरंभ होता है
तथा राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से तथा भारत का राजनीतिक इतिहास, भारत का राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से आरंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी से आरंभ होता है। आरंभ होता है। अब एक इतिहासकार हुए के एस लाल। के एस लाल ने अलाउद्दीन खिलजी को सेनापतियों का सेनापति कहा है। के एस लाल ने क्या कहा है? के एस लाल ने अलाउद्दीन खिलजी को सेनापतियों का सेनापति कहा है। सेनापतियों का सेनापति कहा है। सेनापति कहा है। और एक इतिहासकार है आर एस शर्मा, जो अलाउद्दीन खिलजी को भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट मानते हैं। आर एस शर्मा अलाउद्दीन को, एक लिख देता हूं, एक को प्रथम मुस्लिम सम्राट मानते हैं। प्रथम मुस्लिम सम्राट मानते हैं। कौन? आर एस शर्मा सम्राट मानते हैं। और एक इतिहासकार है ए एल श्रीवास्तव। ए एल श्रीवास्तव ये है ना, ए एल श्रीवास्तव अलाउद्दीन को प्रथम तुर्की सम्राट मानते था। इसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम तुर्की सम्राट मानते हैं तथा इसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करता है। बिस्मार्क से करते हैं। और एक इतिहासकार है स्मिथ, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को लज्जापूर्ण शासनकाल कहते हैं। स्मिथ ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को लज्जापूर्ण कहा है। लज्जापूर्ण कहा है। अब अमीर खुसरो अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत लिखने वाला अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को जनता का चरवा, युग का विजेता, पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान, विश्व का सुल्तान इत्यादि नामों से इसको संबोधित किया है। अमीर खुसरो ने एक को अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, इसके अलावा जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, शासकों का सुल्तान कहा है। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। ठीक है ना। तो ये विद्वानों के मत थे जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उन्होंने दिए थे। इतना सा एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, देखते हैं वापस से। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे हैं। जन्म 1266 ईस्वी में सिरसा में होता है और इसका बचपन का नाम था अली गुरसप। इसने उपाधि धारण करी थी अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शाह खिलजी। इतना ध्यान रखना, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि।
सिक्कों पर इसकी उपाधि मिलती है सिकंदर द्वितीय की। सिक्कों पर कौन सी उपाधि मिलती है? सिकंदर द्वितीय की। इसने एक उपाधि धारण करती है यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन मतलब खलीफा का सहायक या खलीफा का दाया हाथ। अलाउद्दीन के नाम का खुतबा पढ़ाया गया था गजनी में, गजनी की जामा मस्जिद में। उसके बाद अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक करवाया 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में, है ना। दोबारा राज्याभिषेक करवाता है और रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटा देता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विद्वानों ने क्या क्या मत दिए? अमीर खुसरो और ईसा में इसको भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं। लेनपुल सल्तनत का समुद्रगुप्त कहता है। उर्जी हेग के अनुसार अलाउद्दीन के समय ही दिल्ली का साम्राज्यवाद आरंभ होता है। उसके अलावा शेख बशीर ने कहा था कि अलाउद्दीन के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था। पंडवा संस्कृत शिलालेख, पंडवा संस्कृत शिलालेख जो जोधपुर में 1303 ईस्वी का है, यह लिखता है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई। एक ग्रंथ आता है नाभि नंदन जिनोदर प्रबंध जो ककसूरी का है, वो लिखता है कि शक्ति में इंद्र के समान अलाउद्दीन ने पृथ्वी को महासागर के समान ढक लिया था। उसके द्वारा विजित दुर्गों की गणना कौन कर सकता है? उसके अलावा एक इतिहासकार आता है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब के अनुसार इस्लाम का आध्यात्मिक इतिहास मोहम्मद चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू होता है, वहीं राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है। के असलाल ने अलाउद्दीन को सेनापतियों का सेनापति कहा है। एल श्रीवास्तव या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इसने कहा था एल श्रीवास्तव के अनुसार एल श्रीवास्तव ने अलाउद्दीन को प्रथम तुर्की सम्राट मानते हुए इसकी तुलना बिस्मार्क से करते हैं। उसके बाद स्मिथ ने अलाउद्दीन के शासनकाल को लज्जापूर्ण शासनकाल कहा है और आर एस शर्मा जो है अलाउद्दीन को प्रथम मुस्लिम सम्राट मानते हैं। ये विद्वानों के मत और सारे के सारे इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए तो आपको याद रखना है। उसके बाद अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक पुनर्गठन। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है और शासन बनने के बाद इसने प्रशासन का पुनर्गठन किया और कुछ लोगों को पद दिए थे, है ना। लेते हैं शासक बनने के बाद अलाउद्दीन ने प्रशासन का पुनर्गठन करते हुए निम्न नियुक्तियां की। कौन कौन सी नियुक्तियां की थी? इसने वजीर का पद दिया था ख्वाजा खातिर को। वजीर किसको बनाया? ख्वाजा खातिर जो जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी था, ख्वाजा खातिर, ठीक है ना। काजी का पद दिया था एबरुद्दीन आरिफ को। काजी किसको नियुक्त किया? एबरुद्दीन आरिफ को। दीवान ए इंसा पद पर नियुक्त किया था उम्दत उल निस्वा को। उम्दत उल मुल्क को। उम्दत उल निस्वा तो रजिया की उपाधि थी। उम्दत उल मुल्क को नियुक्त किया था। और दाद बेग इसका मतलब होता है नगर अधिकारी। इस पद पर नियुक्त किया था फखरुद्दीन को। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी थी ना कड़ा में, तो एक फखरुद्दीन को छोड़ करके जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी समर्थक थे ना, सभी की इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। सिर्फ सिवाय किसको छोड़ करके? फखरुद्दीन को छोड़ करके। और फखरुद्दीन को इसने दाद बेग का पद दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन की खिलजी के शासक बन जाता है और शासक बनने के बाद इसके सामने जो समस्या आती है वो समस्याएं कौन कौन सी थी, तो समस्याएं देख लेते हैं। अगली स्लाइड लेता हूं मैं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। अलाउद्दीन की आरंभिक समस्याएं कौन कौन सी थी? देखो आरंभिक शुरुआत की समस्या में एक तो था जलाली परिवार,
यानी जलालुद्दीन खिलजी के समर्थक। अलाउद्दीन ने जब रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाया था, तो ये रुकनुद्दीन इब्राहिम, उसकी माता थी जिसका नाम था मल्लिका ए जहां अहमद जब ये चले गए थे मुल्तान अरकली खान के पास। अलाउद्दीन ने शासक बनते ही सबसे पहले इनका निपटारा करने के लिए उलुग खान और नुसरत खान को मुल्तान भेजा। उलुग खान और नुसरत खान ने अरकली खान को पराजित करके अरकली खान, रुकनुद्दीन इब्राहिम, अहमद चप और मल्लिका ए जहां इनको गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया और मध्य रास्ते में इनकी क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही जलाली परिवार का दमन कर दिया था, यानी जलालुद्दीन खिलजी के जो परिवार के लोग थे उनको हत्याएं कर दी थी। तो पहली समस्या इसकी थी जलाली परिवार। जलाली परिवार लिखते हैं इसके बारे में। एक के शासक बनने के बाद जलाली परिवार कहाँ चला गया था, मुल्तान चला गया था। जलाली परिवार मुल्तान, और मुल्तान का इक्तेदार कौन था, अरकली खान। मुल्तान अरकली खान के पास चला गया था, चला गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी भेजता उलुग खान और नुसरत खान को। अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान व नुसरत खान को मुल्तान भेजा। जिन्होंने जलाली परिवार को गिरफ्तार कर दिल्ली लाते समय मध्य रास्ते में हत्याएं कर दी। मध्य रास्ते में उनकी हत्याएं कर दी। कौन कौन थे जलाली परिवार में? एक तो था मल्लिका ए जहां, एक था रुकनुद्दीन इब्राहिम यानी कदर खान जिसकी उपाधि थी रुकनुद्दीन इब्राहिम। अहमद चप और अरकली खान। इन सभी के अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनापति थे ना, उलुग खान और नुसरत खान, इन्होंने क्या कर दी थी, हत्याएं कर दी थी। उसके बाद दूसरी इनकी समस्या थी, दूसरी समस्या कौन सी थी? पहले के जो जलाली सामंत थे ना, अमीर, जलालुद्दीन के समर्थक अमीर थे ना, उनकी समस्या। जलाली याबली तो भूतपूर्व है, अमीरों की समस्या। भूतपूर्व अमीर यानी जलाली अमीर की समस्या। ये क्या समस्या थी? देखो, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है ना, तो उसने खुले हाथों से धन लुटाया था, और खुले हाथों से धन लुटाते हुए वो दिल्ली आया था, और उसने जलालुद्दीन खिलजी के समर्थक अमीरों को खूब मात्रा में धन दिया था। कहते हैं कि 1.5 वर्ष का अग्रिम वेतन तक दिया था। इस वजह से उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का साथ छोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी के समर्थक बन गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति मजबूत होती है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी सुल्तानों का नुसरत खान की सहायता इन सभी अमीरों का नुसरत खान की सहायता से इनका वध करवा देता है। किनका? जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से धन लिया था। बरनी एक बात लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबार जलाली और अलाई अमीरों से सुशोभित था।
क्योंकि शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो इन जलाली अमीरों का विरोध कर सके, क्योंकि अगर विरोध करते तो उनको भी अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्य से हाथ या सुल्तान पद से हाथ धोना पड़ सकता था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इनका समर्थन चाहा और उनको खुले हाथों से धन दिया था। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी लिखता है, बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबार जलाली व अलाई, जलाली का मतलब जलालुद्दीन के सरदार और अलाई का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सरदार, जलाली व अलाई अमीर सरदारों से सुशोभित था, अमीर सरदारों से सुशोभित था, सुशोभित, मात्रा पे मत जाना है ना, भाव समझना, सुशोभित था, शुद्ध अशुद्धि में देखना है ना, क्योंकि शुद्ध अशुद्धि हिंदी में देखी जाती है, यहाँ पे कोई इतना मायने नहीं रखते। सुशोभित था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाली अमीरों को 1.5 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया था। यह बात बर्नी लिखता है ना, अग्रिम वेतन दिया था, जिस के कारण जलाली अमीर अलाउद्दीन खिलजी के समर्थक बन गए। यह बात कौन लिखता है? जलालुद्दीन खिलजी। बर्नी लिखता है कि सुल्तान के जघन्य अपराध को लोग भूल गए थे। किसी ने चर्चा भी नहीं की थी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान बनाया, यानी इसके जघन्य अपराध को लोगों ने भुला दिया था धन की वजह से। ठीक है, समर्थक बन गए थे। किसी ने भी सुल्तान कौन है? अब अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान के जघन्य अपराध की चर्चा नहीं की थी। अपराध की चर्चा तक नहीं की थी। ये बात कौन लिखता है? बर्नी लिखता है। और आगे बर्नी क्या लिखता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति मजबूत हो जाती है तो नुसरत खान के माध्यम से इन सरदारों का क्या करवा देता है? वध करवा देता है। जब अलाउद्दीन की स्थिति मजबूत होती है तब उसने किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने नुसरत खान की सहायता से इन अमीरों की हत्याएं करवा दी। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। इन जलाली अमीरों की वो क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रारंभिक समस्याओं का निपटारा किया था। यह बात कौन लिखता है? बर्नी लिखता है। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के विद्रोह और उनका समाधान। पेन मोटा है, छोटा हो जाएगा, ये रखते हैं।
अगली हेडिंग है अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह व उनका दमन। देखो, सबसे पहला विद्रोह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में नौ मुसलमानों का। ये नौ मुसलमान कौन थे? ये जलालुद्दीन खिलजी के काल के धर्म परिवर्तित लोग थे, मंगोल थे, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी काल में धर्म परिवर्तित करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इनको दिल्ली के आसपास बसाया गया था। घटना क्या घटित होती है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान किया था, गुजरात का अभियान, और गुजरात अभियान का नेतृत्व कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खान और नुसरत खान। और इस गुजरात अभियान में ये नौ मुसलमान भी शामिल थे, इनकी सेना भी शामिल थी। अब हुआ क्या था, जब उलुग खान और नुसरत खान गुजरात को लूट करके वापस आ रहे थे, तब लूट के धन में अपना हिस्से को लेकर के इन नौ मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था, और ये विद्रोह करके भाग गए थे। मोहम्मद शाह और के अबरू नाम के दो मंगोल या नौ मुसलमान थे, जिन्होंने रणथंबोर में शरण ली, और एक था यहलक और बुर्राक, जो जाके देवगिरी में शरण लेते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनके परिवार के लोगों को बंदी बनाया और उनकी हत्याएं कर दी। जो महिलाएं थी उनको गुलाम बना दिया, यानी इतनी हत्याएं करी थी। बर्नी लिखता है कि फराउन ने भी इतना रक्त, मिस्र के फराउन ने भी इतना रक्त नहीं बहाया था जितना अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह के बाद बहाया था। एक चीज बर्नी और लिखता है कि जब राज्य हित की बात आती थी तो अलाउद्दीन अपने सगे संबंधियों उनको भी नहीं बख्शता था, सगे संबंधियों को भी बिल्कुल नहीं बख्शता था, यानी उनको भी ये वो सजाएं दे देता था। तो इस चीज को हम लिखते हैं, पहला विद्रोह है नौ मुसलमानों का विद्रोह। पहला विद्रोह कौन सा है? नौ मुसलमानों का विद्रोह। मुसलमानों का विद्रोह ये कब होता है? ये होता है 1297 ईस्वी में। 1297 ईस्वी में। नौ मुसलमान कौन थे? इनके बारे में देखते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी, जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी के समय के धर्म परिवर्तित लोग थे। ओरिजिनल तो ये मंगोल थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और जलालुद्दीन खिलजी ने इनको दिल्ली के आसपास बसाया था। धर्म परिवर्तित लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के साथ ये इनके साथ थे। गुजरात अभियान के समय ये खिलजी सेना के साथ थे। खिलजी सेना के साथ थे। ठीक है ना? गुजरात अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? उलुग खान और नुसरत खान। उलुग खान व नुसरत खान जब गुजरात अभियान से वापस दिल्ली लौट रहे थे, तब इन नौ मुसलमानों ने लूट के हिस्से में लूट के धन में खुद का हिस्सा मांगा, और जब उलुग खान और नुसरत खान ने हिस्सा नहीं दिया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। लूट के धन में अपने हिस्से को लेकर विद्रोह किया।
किया और भाग गए, और भाग गए, भाग गए। ठीक है ना। वाक्य कहाँ कहाँ जाते हैं? मोहम्मद शाह व केब्रू, ये दोनों वाक्य चले गए थे रणथंबोर, रणथंबोर में शरण है। ठीक है ना। और यहलक व बुराक, इन दोनों ने देवगिरी में शरण ली थी, देवगिरी में शरण है। अब ये तो भागे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके परिवार के लोगों को क्या किया? बंदी बना लिया। अगली स्लाइड में चलता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके परिवार के लोगों को बंदी बनाकर उनकी हत्याएं करवा दी, बनाकर उनकी हत्याएं करवा दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्याएं करवा दी, तब बर्नी लिखता है कि मिस्र के फराओं ने भी इतना रक्त नहीं बहाया था जितना अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया था। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी लिखता है कि मिस्र के फराओं ने भी इतना रक्त नहीं बहाया था जितना अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया था। ये बात कौन लिखता है? ये लिखता है बर्नी। दूसरी चीज, बर्नी एक बात और लिखता है, जब राज्य हित की बात आती थी, तब अलाउद्दीन खिलजी अपने रिश्ते नातों यानी सगे संबंधियों तथा दूसरों के अधिकारों आदि किसी बंधन की परवाह नहीं करता, आदि किसी भी बंधन परवाह नहीं करता था। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है बर्नी। कौन लिखता है? बर्नी लिखता है कि जब राज्य हित की बात आती थी, तब अलाउद्दीन अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शता था। कौन लिख रहा है? बर्नी लिख रहा है।